नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पावन योगिनी एकादशी पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कैसे किया जाता है, पूजा का सही विधि क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस विधि में कौन से उपाय शुभ माने जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, सनातन धर्म में हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन योगिनी एकादशी को भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली एकादशियों में एक माना जाता है। यह दिन केवल उपवास रखने का नहीं, बल्कि मन, वचन, कर्म की शुद्धि का भी अवसर माना जाता है। योगिनी एकादशी कब है? वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी प्रारंभ 10 जुलाई सुबह 8:16 से होगी तथा तिथि की समाप्त 11 जुलाई सुबह 5:22 पर होगा। पारण का समय 11 जुलाई द्वादशी तिथि में शुभ समय के अनुसार होगा। अब जानते हैं इस एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मकता, मानसिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है। यह दिन हमें संयम, सेवा, दान, सदाचार और भक्ति का संदेश देता है। व्रत की तैयारी कैसे करें? यदि आप योगिनी एकादशी व्रत रखने वाले हैं तो एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करें। देर रात तक जागने से बचें। घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें और पूजा की सामग्री पहले से तैयार कर लें। पूजा के लिए आप दीपक, धूप, चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी दल, फल, पंचामृत और प्रसाद की व्यवस्था कर सकते हैं। पूजा विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। पूरे दिन भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या फल का दान करना चाहिए। गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें, क्योंकि वो भी व्रत रखती हैं, और दीपक जलाएं शाम को। घी का माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें। घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। झूठ, चुगली और कटुवाणी से आपको इस दिन बचना चाहिए। नशा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिना कारण किसी जीव को कष्ट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। विशेष उपाय आइए जानते हैं। यदि आर्थिक परेशानियां चल रही हैं तो भगवान विष्णु को पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। यदि नौकरी में रुकावट आ रही है तो विष्णु मंत्र का श्रद्धा से जप करें। यदि परिवार में तनाव रहता है तो शाम के समय पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु की आरती अवश्य करनी चाहिए। यदि मन अशांत रहता है तो तुलसी के पास बैठकर कुछ समय ध्यान करें और भगवान का नाम अवश्य लें। व्रत के क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मन में सकारात्मकता आती है, भक्ति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। दान और सेवा की भावना मजबूत होती है। यदि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए तो दोस्तों, यह याद रखें कि किसी भी व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और जीवन को बेहतर बनाना है। यदि आप सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो यही इस पावन दिन की सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से
लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।